फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं, अगर हमारा कोई बीम या बार जो होता है उसमें बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों का इफेक्ट आ जाए तो उसके चलते क्या सिनारियो होगी। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो वहां पर हमने ये बात किया हुआ था कि हमारे पास जो एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग था, अगर मैं उसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं या स्ट्रेस टोटल कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो एक एक्सियल लोडिंग प्लस एक मोमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल आपको क्या है, वो जो हमारे पास था उससे हमने टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे स्ट्रेस कैलकुलेट करना सीखा था, जो कि हमने लास्ट वीडियो तक इतना देखा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर मेरे पास कोई बीम है और उस पे हमारा बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट ये दोनों चीजें अगर एक्ट करती है तो उसके चलते हमारा टोटल डेवलप स्ट्रेस कितना होगा। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कोई बीम है हमारे पास और इस बीम को लेके अगर मैं बात करूं कि इस पे अगर मेरा कोई बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है, तो इसके चलते इस बॉडी में बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा और जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा सिग्मा बी इक्वल टू एम बाई जेड होता है, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, डेट इज इक्वल टू 32m डिवाइड बाई पाई डी का क्यूब। ये जो हमारे पास डेवलप है दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन द बीम। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है और उसमें मेरा ट्विस्टिंग मोमेंट आता है, ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब समझ रहे हैं इस बॉडी को क्या इस तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं। बेंडिंग मोमेंट का मतलब बॉडी को इस तरीके से मैंने टिल्ट किया है, ट्विस्टिंग का मतलब क्या है, इस तरीके से मैं बॉडी को क्या है रोटेट करूंगा, तो यहाँ पर जो मेरा ट्विस्टिंग मोमेंट निकल कर आता है इसके चलते बॉडी में डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। उसको मैंने टाउ टी लिखा हुआ था और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस हमारे पास कितना निकल कर आया हुआ था, दैट इज इक्वल टू, मान लीजिए कि इस पे अगर टॉर्क टी अप्लाई हो रहा है तो 16t डिवाइड बाई पाई डी का क्यूब। ये आपको कहानी क्लियर है। यहां तक हमने इन चीजों को पढ़ा था और इन चीजों को हमने समझा हुआ है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो अगर आप मोमेंट आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे तो मोमेंट जो है कहीं ना कहीं एक्सियल लोडिंग का इफेक्ट देता है। मतलब ये जो आपकी बीम है, इस बीम को अगर आप क्या है सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मोमेंट कैसा दिखेगा, ये जो आपको एक्सिस है तो एक आपको P इधर दिखेगा तो एक आपको P यहाँ पर दिखेगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या है एक्सियल लोडिंग का इफेक्ट दिखता है। तो ये जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ये आपका सरफेस पे आता है, सिग्मा बी की वैल्यू। ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसको जब मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये आपका जो स्ट्रेस है वो किस तरीके से आएगा, ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है और इस न्यूट्रल एक्सिस पे जो ट्विस्टिंग का इफेक्ट है वो ट्विस्टिंग क्या इस तरीके से रोटेट कर रहा है बॉडी को। मतलब एक आपका जो सेक्शन यहाँ पर अगर आपका P लग रहा है तो यहाँ भी आपका आ रहा है P, तो ये क्या इस तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके चलते जो टॉर्क आता है वो टॉर्क हमारे पास कितना आएगा, 16t डिवाइड बाई पाई डी क्यूब। ठीक है, आता है। अच्छा, टॉर्क अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो P इंटू आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ये हमारे पास कुल मिला के सिनारियो था, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डेफिनेटली ये जो आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है, देखो ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस है। बेंडिंग स्ट्रेस हमेशा कैसा एक्ट करता है, इट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इसको लेकर बात करूं तो ये हमको क्या दिखेगा, ये आपका जो एक्ट कर रहा है इट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमारे पास है बेंडिंग स्ट्रेस। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की बात करें तो ये हमको क्या दिखेगा, इट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो हमको मिला है ये हमको मिला है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, आपको कहानी यहाँ तक क्लियर है, चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हुई है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे आगे की कहानी क्या है। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट ये दोनों को मुझे अप्लाई करना है। मतलब मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई बीम है, इस बीम के अंदर मैं बात करूं तो ये मेरा एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यहां पर मेरे पास क्या है, बेंडिंग मोमेंट भी है, ट्विस्टिंग मोमेंट भी है। ठीक है, तो जो बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है ये मान लीजिए कि हमारे पास है बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया हुआ है। उसी तरीके से ट्विस्टिंग मोमेंट कहीं ना कहीं आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हो तो टॉर्क भी हमारा क्या है अप्लाई होगा, और टॉर्क हमारा जो अप्लाई होगा वो T होगा। ठीक है,
यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास टॉर्क अप्लाई हो रहा है और टॉर्क हमारे पास क्या है, टी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर मेरे से ये पूछा जाए तो स्ट्रेस क्या होगा, तो देखो सीधी सी बात है, इस मोमेंट के कारण यहाँ पर आएगा बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ पर भी आना है बेंडिंग स्ट्रेस डेफिनेटली, और ये टॉर्क के कारण क्या आएगा, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो ये बताइए कि बेंडिंग स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपको क्या है, एक्सियल की तरह ही तो काम कर रहा है, मतलब ये क्या है, सरफेस पे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर ये दोनों का मुझे कंबाइन इफेक्ट निकालना है, मतलब ये दोनों मिलकर टोटल कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो याद करिए, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस की कहानी हमने पढ़ी हुई है। क्या होता है, देखो सिग्मा 1 इक्वल टू, चलो 1 ही निकाल लेते हैं अभी। ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलता है देखो सिग्मा x प्लस सिग्मा वाई बाई 2। फिर आपको क्या मिला था, अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपको आएगा अंडर रूट में सिग्मा x माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। ये आपको जो मिला हुआ है, ये हमको सिग्मा 1 मिला हुआ है। कहानी कुछ समझ में आया। अब देखते हैं इसमें कि हमारे पास सिग्मा x क्या है, सिग्मा y क्या है, टाउ एक्स वाई क्या है, इस चीज को समझना है। तो सबसे पहला चीज देखो, सिग्मा x कहीं ना कहीं आप इसको, या सिग्मा x अगर x डायरेक्शन की बात करें, बेंडिंग स्ट्रेस जो है x डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो सिग्मा x है, सिग्मा x आपका कहीं ना कहीं एक्सियल स्ट्रेस की तरह बिहेव कर रहा है, और यही हमारे पास क्या है, सिग्मा ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस के बराबर होगा। और ये जो बेंडिंग स्ट्रेस निकल कर आएगा वो आपको कितना दिखेगा, यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली ये हमको दिखेगा क्या, ये जो हमारे पास वैल्यू कितनी आई हुई है 32m डिवाइड बाई पाई डी क्यू। तो ये मेरे पास मिल गया सिग्मा x की वैल्यू। सिग्मा y डायरेक्शन में भी कोई आपको स्ट्रेस डेवलप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिग्मा y को लेकर, तो सिग्मा y आपको क्या मिलेगा, 0। अब टाउ एक्स वाई, तो टाउ एक्स वाई यही तो हमारा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर टाउ एक्स वाई भी हमको पता चल चुका है, टाउ एक्स वाई जो एक्ट कर रहा है वो कितना एक्ट कर रहा है, दैट इज द 16t अपॉन पाई डी क्यू। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 16t अपॉन पाई डी क्यू। तो अगर मैं ये दोनों के कंबाइन इफेक्ट को ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस में पुट करूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, अगर इसके जो कंबाइन इफेक्ट है इसको मैं मान लीजिए यहाँ पर पुट करता हूं, तो देखो सिग्मा 1 इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो y तो कहानी छोड़ दो, 0 है, इस पे आइए, ये 32m अपॉन पाई डी क्यू है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, देखो 32m डिवाइड बाई पाई डी का क्यू प्लस y डायरेक्शन में कितना है 0 डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा 2। ठीक है, अब इसके बाद हमने लिख दिया प्लस, उसके बाद आते हैं अंडर रूट पे। अंडर रूट पे आओगे तो सिग्मा x माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बात करेंगे सिग्मा x, तो अगेन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 32m अपॉन पाई डी क्यू, यही आपको मिलेगा, माइनस सिग्मा y कितना मिलेगा 0, यही तो मिलेगा, डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 हमने लिखा और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका हमारे पास होल स्क्वायर है प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो प्लस टाउ एक्स वाई के स्क्वायर में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस ऑफ टाउ एक्स वाई 16t अपॉन पाई डी क्यू। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 16t डिवाइड बाई पाई डी का क्यू। कहानी कुछ क्लियर हुआ, चीजें कुछ क्लियर हुई। तो ये जो आपको मिला है, अच्छा ये आपको अंडर रूट में पूरा वैल्यू है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपको वैल्यू मिला हुआ है ये आपको वैल्यू पूरी क्या है, अंडर रूट में है। अच्छा इसका भी आपका स्क्वायर है, तो इसका भी हमने क्या किया है, स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट से बाहर मत ले लेना क्योंकि बीच में प्लस है और ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, सिग्मा 1 इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करिए तो ये आपका हो जाएगा 16m अपन पाई डी क्यू। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, 16m डिवाइड बाई पाई डी क्यू, ये हमको मिला। और यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा प्लस, और यहाँ पर आप देखिए अंडर रूट में क्या दिख रहा है, अगेन आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, देखो 16m डिवाइड बाई पाई डी क्यू, यही मिला प्लस, अच्छा ये पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने ले लिया इसका स्क्वायर, प्लस ये आपको क्या मिलेगा 16t डिवाइड बाई पाई डी क्यू। तो 16t डिवाइड बाई पाई डी का क्यू, और इसका आपको मिलेगा क्या, स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज देखो, 16 अपन पाई डी क्यू सभी में है, सभी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो सिग्मा 1 इक्वल टू हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, 16 डिवाइड बाई पाई डी क्यू, ये हमने ले लिया कॉमन। अब आप ये बताओ क्या क्या बचा है, यहाँ पर आपको बचा m, तो यहाँ पर हमने लिखा m प्लस,
यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, ये हमारे पास बच गया अंडर रूट, और यहाँ पर हमारे पास ये बच गया क्या, इसको हमने लिखा क्या m स्क्वायर प्लस ये हमको क्या मिला हुआ है t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमको मिला हुआ है ये हमारे पास मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपने शायद हो सकता है इस फॉर्मूले को देखा हो, ठीक है, क्योंकि कई जगह यूज होता है। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब हमारा कोई भी आपका बार या बीम है उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों का इफेक्ट आ रहा हो। और ये जो हमारा निकला हुआ है दैट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर ये 1 के जगह हम लोग 2 यूज करेंगे तो यहाँ पर प्लस के जगह हम लोग माइनस यूज करेंगे, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दिस इज द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस तक तो कहानी यहाँ तक ठीक है। when the body is subjected to bending moment and twisting moment both, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपकी बीम है वो आपका बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों का इफेक्ट आएगा। उसके बाद आपका जो फाइनल जो स्ट्रेस निकल कर आएगा वो आपका m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और ये आपको 16/πd³। ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा आपको क्या करना है, नोटबुक में जाना, नोटबुक में जाने के बाद इसको आप मार्क करेंगे और इसको सीधा आप जाके नोट करेंगे। कहानी क्लियर है? तो ये आपका कब का कंडीशन था, जब ध्यान रखिएगा कि बॉडी के ऊपर क्या आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक केस हुआ जो निकल कर आया, तो ये आपका मेजर है माइनर के साथ बात करेगा तो हम लोग माइनस उठा के रख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो अभी तक हमने जो चीज पढ़ ली है, क्या क्या पढ़ ली है, एक हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बॉडी के अंदर आपका एक्सियल स्ट्रेस आ रहा हो, दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा हो, तीसरा आपका ट्विस्टिंग स्ट्रेस आ रहा हो, ट्विस्टिंग के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा हो, तो ये सब आपका जो स्ट्रेस आया हुआ है, अगर मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में देखना चाहूं, या आपकी कोई बॉडी है जिसपे आपका अलग अलग तरीके का स्ट्रेस आ रहा है, तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसा हमको सॉल्व करना चाहिए, ये सब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कंसेप्ट में अलग अलग टाइप के, मतलब अब आप इतना प्रिपेयर हो चुके हो कि किसी भी बॉडी पे आपको किसी भी तरीके का लोडिंग या स्ट्रेस दिया जाए, आप उस चीज को बहुत इजीली आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।